नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे जो अपना पार्टिकल फिजिक्स चल रहा था। न्यूक्लियर फिजिक्स में लास्ट यूनिट अपनी है ये फाइनल ईयर की पार्टिकल फिजिक्स यानी कि मूल कण। उनमें मेसोन तक हम पहुंच गए थे। मेसोन में पढ़ा था कि सभी जो पायोन की विचित्रता होगी, पायोन कण होंगे, कायोन कण होंगे, एटा कण होंगे। सबसे पहले अपने को मेसोन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि मेसोन फैमिली में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मेसोन फैमिली में पायोन्स पाए जाते हैं। पायोन्स में क्या क्या होता है? पाई प्लस होता है, पाई माइनस होता है, पाई नोट होता है। एटा फैमिली, एटा नोट एक ही होता है एटा। कायोन फैमिली में काई प्लस होता है, काई माइनस होता है, काई नोट और पाई नोट का बात होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें काई नोट और के प्लस की विचित्रता और स्पिन, पायोन्स की स्पिन, कायोन्स की स्पिन, एटा की स्पिन। तो स्पिन की सबसे पहले बात करें तो सभी पायोन की स्पिन क्या होती है? शून्य होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भी पाई प्लस होगा, पाई माइनस होगा, पाई नोट होगा, उन सभी की स्पिन क्या होती है? शून्य। तथा इनके आवेश की बात करें तो पाई प्लस में +1, पाई माइनस में -1 और पाई नोट पे 0। उसके बाद इनकी विचित्रता की बात करें तो ये s बराबर 0 विचित्रता रहती है। अब ये आता है एटा, तो एटा की स्पिन भी 0 होती है, कायोन्स की स्पिन भी 0 होती है। यानी कि सभी जो बोसोन कण होते हैं ये इनका उत्पादन प्रबल अन्योन्य क्रियाओं द्वारा होता है। सभी जो अपने बोसोन कण हुआ है इनका उत्पादन कहां से हुआ है? प्रबल अन्योन्य क्रिया द्वारा हुआ है। और एटा की विचित्रता कितनी पाई जाती है? 0 पाई जाती है। यदि हम कायोन्स की विचित्रता की बात करें तो K प्लस और K नोट की विचित्रता +1 पाई जाती है और K माइनस और K नोट बार की विचित्रता -1 पाई जाती है। ये तो है अपना मेसोन फैमिली। इसके बाद में अपन चलते हैं बेरियन फैमिली पे। तो बेरियन फैमिली प्रबल अन्योन्य क्रिया वाले, प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले वे हेड्रोन होते हैं जिनकी स्पिन कितनी होती है? हाफ इंटीजर यानी 1/2 और 3/2 होती है। बेरियंस किसे कहेंगे? प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले वे हेड्रोन जिनकी स्पिन 1/2 व 3/2 होती है। अब इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अपना भाग होता है न्यूक्लियस का और दूसरा भाग होता है हाइड्रोन का। किसका? पहला न्यूक्लियन होता है और दूसरा हाइड्रोन होता है। तो विद्यार्थी न्यूक्लियन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। तो पहली बात न्यूक्लियन के जिसे प्रोटॉन है। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन की स्पिन 1/2 होती है तथा यह एक स्थायी कण होता है। इसकी विचित्रता 0 पाई जाती है। ध्यान रखना है कि न्यूक्लियन की विचित्रता 0 होगी और स्पिन भी क्या होती है? 1/2 होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियन में उपस्थित कणों की स्पिन 1/2 और विचित्रता 0 पाई जाती है। उसके बाद में जब हम हाइड्रोन की बात करते हैं तो हाइड्रोन उन्हें कहेंगे जिनकी विचित्रता 0 नहीं होती है। और 0 नहीं होगी तो क्या होगी? s बराबर -1, s बराबर -2, s बराबर -3 हो सकती है। तो s बराबर -1 वाले बेरियन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है लैम्बडा और सिग्मा। क्या आता है? लैम्बडा और सिग्मा। अपने को पता है लैम्बडा पर आगे 0 होता है और इसकी कितनी होगी? 1/2 होगी। उसके बाद में विचित्रता में बताया कि s बराबर -1 है। सिग्मा जो होता है सिग्मा पर आवेश +1 -1 और 0 पाया जाता है तथा इनकी स्पिन 1/2 होगी और विचित्रता s बराबर -1 होगी। इसी प्रकार जब हम s बराबर -2 वाले बेरियन की बात करते हैं तो उसमें होता है कास्केड या जाई जिसका स्पिन 1/2 पाया जाता है और विचित्रता क्या हो गई? s बराबर -2। विद्यार्थियों s बराबर -3 वाले बेरियन में एक कण पाया जाता है जिसे ओमेगा से व्यक्त किया जाता है जिस पर आवेश को -1 पाया जाता है और स्पिन 3/2 पाई जाती है। इस प्रकार से जो हमने पढ़ा है बेरियन और मेसोन का वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। और हम कह सकते हैं कि सभी बेरियन फर्मियन पार्टिकल होते हैं।
अगली जो क्लास होगी हम लोग इन्हीं को एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।